आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीन और मज़हब में फ़र्क। दीन और मज़हब में फ़र्क, सीएसएस और पीएमएस और इसके अलावा बीए की इस्लामियात, एमए इस्लामियात में ख़ास तौर पर बहुत ही अहम तरीन सवाल तसव्वुर किया जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीम दीन और मज़हब को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। स्क्रीन को लाजमी जूम कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो में जो भी चीज़ें दिखाई जाएं वो नज़र आ सके। और इसके अलावा अगर वीडियो ना समझ आए एक बार तो दूसरी बार देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी, अहम निकात है जी। तारुफ दीन का और मज़हब का मायनी, दीन और मज़हब में फ़र्क, दीगर मज़ाहिब का तारुफ, दीगर मज़ाहिब का तजज़िया और हरफ आखिर। तारुफ, इंसान ने सुकून के लिए और खौफ को ख़त्म करने के लिए मज़हब को अपनाया। मतलब अपनी ज़िंदगी में से इंसान ने जो सा खौफ है वो ख़त्म करने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए मज़हब का इंतखाब किया जी। ये एक तरीक़ी की पॉइंट है, ठीक है। ये आपने तारुफ में लिखना है कि इंसान ने मज़हब का इंतखाब इसलिए किया था कि वो सुकून हासिल कर सके और खौफ को ख़त्म कर सके। अब मैंने दो बार आपको बताया है समझाने के लिए, आपने एक बार ही वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आपका एक की पॉइंट हो गया तारुफ में। अब दूसरा की पॉइंट आपने लिखना है जी, दुनिया के हर कोने में मज़हब मौजूद है, आसार कदीमा से मज़हब के आसार मिलते हैं, ठीक है। मतलब दुनिया में हर कोने में कोई ना कोई मज़हब मौजूद है, ठीक है। और मज़हब की बहुत सी इकसाम है, बहुत से मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं। तो आपको बता दूं हर हर दौर में कोई ना कोई मज़हब मौजूद था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है मजहबी बहस के बारे में ये शेर आपने ऐड करना है जी। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं, अकबर आला आबादी। लेकिन आपने थोड़ी सी तमहीद बांधनी है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और आपने तीसरा की पॉइंट आपने लिखना है जी, जिंदगी का अहम जुज था, है और रहेगा। मतलब आने वाले वक्त में भी मजहब की अहमियत कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान जब दुनिया में आता है तो वो सुकून तो हासिल करना चाहता है, ठीक है, खौफ को ख़त्म करना चाहता है। तो फिर वो मज़हब का इंतखाब ज़रूर करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेबाक तरीके से गुजार सके। तो आज आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ये 3 से 4 की पॉइंट आपने लिख दिए, 3 लाइनों में लिख दिए आपने की पॉइंट, और एक शेर ऐड कर दिया तमहीद बांधकर। तो टोटल आपका तकरीबन 50 से 60 अल्फाज लाइनों पर कम से कम इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन कम से कम कोशिश करनी है, कम से कम कोशिश करनी है कि आपने 100 अल्फाज पर लेकर जाना है सीएसएस और पीएमएस के लिए, ठीक है। बाकी जो से एमए वाले बीए वाले हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के मुताबिक तैयार करेंगे। अब बात करते हैं जी दीन का और मजहब का मायनी। लेकिन आपको सबसे पहले कोटेशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, द दीन बिफोर अल्लाह इज इस्लाम। हाँ जी, कि दीन जो सा है वो अल्लाह का ही है, ठीक है। दीन इस्लाम जो सा है वो अल्लाह का है, ठीक है। आगे अल्लाह इज द प्योर रिलीजन। हाँ जी, कि अल्लाह का जो सा मज़हब है या दीन है वो सबसे पाक है, वो ही सबसे खालस है, ठीक है। अब इसके मायने को डिस्कस करेंगे। ये कोटेशन आपने ऐड करनी है, चाहे आप उर्दू में कोटेशन ऐड कर दें चाहे इंग्लिश में, लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग लाजमी वीडियो को अगेन देखिएगा। अगेन भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी आ जाएगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे की पॉइंट की। तीसरा की पॉइंट जो मीनिंग के लिहाज से है वो सिर्फ मायने आपने लिखना है और आपका दीन का और मजहब का मायने क्लियर हो जाएगा। मतलब आपने दूसरे में सिर्फ मायने लिखने हैं, कोटेशन लिखनी है दूसरे की पॉइंट में, और इसके अलावा मायने लिखने हैं। इंशाल्लाह आपका एक पैराग्राफ ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये दो की पॉइंट हो गए तैयार। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए
वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों ने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना होता है। आपको बता दूँ एक वीडियो बनाने में तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाना, लिखना, फिर एडिटिंग करना, फिर उसे रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, फिर टैग्स लगाना, हैशटैग लगाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है। अब बात करते हैं जी, दीन का मायने क्या है जी। दीन अरबी ज़बान से निकला है जिसका मायने बदला, तदबीर, मजबूरी, गुनाह, परहेजगारी, नाफरमानी, फरमादारी, एक या दो मतलब आप लिख दें। अरबी का लुगत आपने लाजमी लिखना है जी। ठीक है, ये आपका दीन का मतलब है। ठीक है, तो बात हो रही थी कि चैनल को सब्सक्राइब आपने क्यों करना है। आपको एक बात अहम बता दूं कि ये पेड सेशन के लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग माले गनीमत जाने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपलोड जो उनसे लेक्चर हैं ये पेड सेशन के हैं, तो लाजमी आप लोग इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है, मज़ीद भी इंशाल्लाह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अपलोड किया करूँगा वीडियोस पेड सेशन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मजहब। मजहब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने रास्ता, तरीका वगैरह है। ठीक है, मजहब की तारीफ एक आदि आप लिख दें उठाकर। ठीक है, कोई भी एक इंसान जो भी अपनी ज़ात की तन्हाई से करता है वो मजहब कहलाता है। मजहब मौत के तसव्वुर से वाबस्ता है। ठीक है, ये आपने लिख देना है जी। ठीक है, दीन मजहब की तारीफ में। लेकिन एक अहम बात बता दूं कि अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात यह है कि मैंने CSS PMS और तहसीलदार के लिए सिर्फ 6 ऐसे बनाए हैं। अब वो 6 ऐसे मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे हैं। आपको बता दूं CSS PMS और तहसीलदार में 3 किस्म के ऐसे आते हैं हमेशा। एक किस्म है जी लिटरेरी ऐसे की, दूसरी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की, और तीसरी है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको बता दूं मैंने ऐसे की पॉइंट्स बनाए हैं जो कि हर लिहाज से एक्सेप्टेबल होंगे। मतलब मसाइल पर ऐसे डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको पता है इसमें इफेक्ट्स आते हैं। अब इफेक्ट्स पर मैंने ऐसे की पॉइंट्स उठाए हैं जो कि हर जोन सा भी ऐसे आ जाए टॉपिक के लिहाज से वो एक्सेप्टेबल हो। मतलब डेमोक्रेसी पर मैंने ऐसे की पॉइंट्स इफेक्ट पर बनाए हैं कि जो भी डेमोक्रेसी का ऐसे आ जाए वो की पॉइंट्स उसके रेलिवेंट हो 95% तक। ठीक है, आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी पर मैंने टोटल कितने की पॉइंट बनाए हैं? 7। अब 7 में से आपने 5 उठाकर लिखने हैं रेलिवेंट की पॉइंट। ठीक है, आपको बता दूं एक तो इंट्रोडक्शन वाला है ना, वो तो आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, और एक कंक्लूजन वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पीछे रह गए 5। 5 में से आपने इफेक्ट्स वाला या सोल्यूशन वाला या कोसिस वाला या हर्डल्स वाला और मजीद बैकग्राउंड वाला जो सा की पॉइंट है ये आप अगर रेलिवेंट है तो आप लिखें, अदरवाइज ना लिखें। और हर की पॉइंट 500 अल्फाज पर लिखा गया है। CSS की बात कर रहा हूँ, और PMS में तकरीबन 300 अल्फाज पर है। अगर तहसीलदार की बात करें तो उसमें 100 अल्फाज पर है। ठीक है, इस तरह के की पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। अगर वो आप तैयार कर लेते हैं, अगर वो आप लिख देते हैं तो इंशाल्लाहुल अज़ीम आपका CSS का, PMS का और तहसीलदार का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। अब वो 6 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पर मैंने मल्टी ऐसे बनाए हैं जी। एक है जी मल्टी ऐसे आपका डेमोक्रेसी के टॉपिक पर, पॉलिटिक्स के टॉपिक पर, और इसके अलावा लॉज के प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, ये 3 एक ही डोमेन में है। ठीक है, दूसरा है जी वुमेन का टॉपिक। वुमेन और जेंडर स्टडी पर आपका ऐसे CSS PMS और तहसीलदार के ऐसे में हर साल आता है। ठीक है, तीसरा थीम है जी एजुकेशन। एजुकेशन पर एक ही ऐसे बनाया है, अगर वो तैयार करेंगे तो 100 ऐसे आपका क्लियर होगा। डेमोक्रेसी में भी और वुमेन में भी तकरीबन 100 ऐसे आपका क्लियर होगा। ठीक है, और चौथा है जी सोशल इवल्स, पांचवा है जी करंट अफेयर्स, छठा है जी थीम साइंस पर और मास कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। मतलब ये अगर थीम आप मेरे ऐसे में से तैयार करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर क्लियर होगा 100% गारंटी के साथ। और ये ऐसे मैं आपको बता दूं 3 से 4 पेड सेशन के टीचर से जो CSS क्वालिफायर हैं उनसे चेक करवाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वो ऐसे परचेज करते हैं तो इंशाल्लाहुल अज़ीम आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। और ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर और इसके अलावा आपको बता दूं मुकम्मल ऐसे के असूलों ज़वाबित पर पूरा उतरता होगा। ठीक है, तो एक ऐसे में 100 ऐसे
एक थीम में 100 ऐसे क्लियर होगा, मतलब 6 ऐसे तैयार करते हैं तो 600 ऐसे आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। अब दीन और मजहब में फ़र्क, दीन में ये पहला है जी पॉइंट। ठीक है, ये आपने दरमियान में लाइन लगा कर लिखना है। दीन में अकीदा तौहीद खालस होता है, जबकि मजहब में अकीदा तौहीद ना खालस होता है। ये एक आपका पॉइंट हो गया, की पॉइंट। ठीक है, मतलब दीन में अकीदा तौहीद खालस होता है जी। ठीक है, आपको पता है, आपने अकायद पढ़े हुए हैं। ठीक है, जबकि मजहब में अकायद होते ही नहीं है। ठीक है, ये बात कह रहा है। दीन में अकीदा तौहीद वासिया होता है। ठीक है, जबकि मजहब में अकीदा तौहीद गैर वासिया होता है जी। दीन में आपको पता है कि अकीदा तौहीद 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जबकि मजहब में इस चीज़ का नामो निशान भी नहीं होता। ठीक है, ये 5 चीज़, ये दूसरा डिफरेंस है जो कि आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, आपने लाजमी शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करना है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि जो लोग फी पे नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँचे। दीन में पैगंबरों पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, जबकि मजहब में पैगंबरों पर ईमान लाना गैर ज़रूरी होता है जी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जी। दीन में पैगंबरों पर ईमान लाना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, जबकि मजहब में पैगंबरों पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। ये आपने अकायद पर ही तैयार किया था, मतलब जो उनसे दीन में अकायद थे ना। ठीक है, पैगंबरों पर ईमान, अलहामी किताबों पर ईमान, ये डिफरेंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि दीन में पैगंबरों पर ईमान लाना ज़रूरी है। दीन में इंसान बराबर होते हैं, जबकि मजहब में इंसान बराबर नहीं होते। ये बहुत ही बड़ा और अच्छा की पॉइंट उठाया है जी मैंने, और सर्च करके की पॉइंट उठाया है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, आपने फ़र्क लगा के, ठीक है, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं बराबर ना बराबर तो दे सकते हैं जी, कोई कबाहत की बात नहीं है। हेडिंग देंगे तो आपका एक्सप्रेशन अच्छा बनेगा, जहां पर एक पेज पर बनता है वहां पर 2 पेजेस में ये डिफरेंस वाला सवाल आ जाएगा। लेंथ बढ़ेगी, एक्सप्रेशन बढ़ेगा, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं, दीन में अलहामी किताबें होती हैं, यानी अलहामी किताबों पर ईमान। ठीक है, ये आपने की पॉइंट बनाना है, जबकि मजहब में अकल और फहम पर मुकम्मल यकीन रखा जाता है, साइंस पर मुकम्मल यकीन रखा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अलहाम, ठीक है, अलहाम पर दीन दीन में ईमान रखा जाता है, जबकि मजहब में इस तरह का तसव्वुर होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन पर या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, लेकिन सवाल आपका रेलिवेंट हो, टॉपिक के बारे में हो। ठीक है, और एक अहम बात बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर अपना नोट्स का चूरन बेचने के लिए आप ये ऐसे के बारे में गाइड करते हैं। तो यार आपको बता दूं, बगैर देखे आप लोग बातें ना किया करें, चीज़ को देखें तो फिर आप बात किया करें। सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, मेरे ऐसे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जबकि मजहब रूहानी अकायद पर मुश्तमिल होता है। मतलब दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होता है, ये आपके मजहबी, सियासी, माशरती और इसके अलावा माशी निज़ाम के बारे में होता है, जबकि मजहबी अकायद आपके सिर्फ और सिर्फ रूहानी अकायद पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जबकि मजहब रूहानी अकायद पर मुश्तमिल होता है। यह की पॉइंट भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, अगर आप इस तरह सवाल को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है जी, दीन में मुस्तनद दलाइल मौजूद होते हैं जी, मतलब इसमें दलाइल तरीही होते हैं, मुस्तनद तरीन होते हैं, इसमें शक का तसव्वुर होता ही नहीं है, जबकि मजहब में मुस्तनद दलाइल मौजूद नहीं होते, मतलब इसमें शक की गुंजाइश होती है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें शक का सुवाए इस्लाम के शक का तसव्वुर पाया जाता है, लेकिन इस्लाम में शक का तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, आज आपको बता दूं 1400 साल पहले इस्लाम ने जो चीज़ें हमें बताई थी वो आज रुमा हो रही हैं।
اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے، کنفیوژن ہے، پھر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں، دین میں رہنما قوانین، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جبکہ مذہب میں رہنما اصول اور قوانین موجود نہیں ہوتے۔ ہاں جی، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، مطلب آپ کو ہر اینگل میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرتا ہے دین، جبکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک خاص فیلڈ میں آپ کو رہنمائی تو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن مکمل زندگی میں آپ کو رہنمائی نہیں دے سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ اگر ٹیچر ہیں تو دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، شاگرد ہیں، تو دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے شاگردگی کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں۔ اگر آپ اولاد ہیں تو دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتا رہا ہوں۔ دیگر مذاہب کا تعارف، ہاں جی، یعنی دیگر مذاہب کا تعارف مطلب دو اقسام ہیں مذاہب کی، ایک الہامی مذاہب اور ایک غیر الہامی مذاہب۔ آپ نے یہ فرق والا لکھ کر پھر آگے یہ کی پوائنٹ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ الہامی مذہب بھی ہے اور غیر الہامی مذہب بھی ہے۔ الہامی جون سا ہے یہ دین ہے، اور غیر الہامی کیا ہے؟ آپ کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کی پوائنٹ آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ایک کی پوائنٹ لکھا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دیگر الہامی مذاہب کون سے ہیں، کون سے ہیں دیگر مذاہب۔ الہامی مذاہب میں آپ کے دیگر الہامی اور غیر الہامی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ الہامی مذاہب میں آپ کا اسلام شامل ہے، یہ کی پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا لکھنا ہے جی؟ الہامی اور غیر الہامی میں فرق، یہ آپ کی ہیڈنگ بنے گی۔ ہیڈنگ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کریکٹ کر لینی ہے۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت شامل ہے، جبکہ غیر الہامی میں ہندو مت، بدھ مت اور زرتشت شامل ہے۔ اب مذاہب کا تجزیہ کریں گے، مطلب الہامی میں کیا چیزیں شامل ہیں اور غیر الہامی میں کیا شامل ہے، اور ہر عقیدے میں کیا کیا ڈیفرنس ہے، یہ آپ کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے اچھے طریقے سے ویڈیو کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ لوگ اچھا پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی کنفیوژن ہے تو پھر اگین ویڈیو میں بار بار کہہ رہا ہوں دیکھیے گا تاکہ آپ کو استفادہ حاصل ہو سکے۔ اسلام کی بات آخر پر دلائل کی روشنی میں دوں گا، لیکن یہودیت اور عیسائیت جون سی ہے اسی کو میں ابھی اسی سلائیڈ میں بیان کرنے والا ہوں، تو آپ نے غور سے سننا ہے جی۔ آپ کو بتا دوں، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام، یہودیوں کا ماننا ہے جی کہ وہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مطلب عقیدہ توحید اس میں پختہ ہے ہی نہیں ہے، مطلب ناقص ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب غیر الہامی، اب اسلام کی بعد میں آخر میں ڈسکس کریں گے بات۔ غیر الہامی میں ہندو مت، بدھ مت اور زرتشت شامل تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ زرتشت میں کیا چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہندو مت میں کیا چیزیں شامل ہیں، بدھ مت میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ آپ نے لہٰذا اب آڈیو پر زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہندو مت بہت سے خداؤں کو پوجنے والے ہیں۔ اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، برہم جو کہ خدا کو مانتے ہیں، یعنی کائنات کے نظام کو مانتے ہیں، وشو نظام شمس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ دو چیزیں ہیں اس میں ہندو مت میں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، برہم اور ویش جسے کہتے ہیں۔ ایک تو کائنات کے مالک کو مانتے ہیں اور دوسرا کون سے مانتے ہیں؟ نظام شمسی کو مانتے ہیں خدا، ٹھیک ہے۔ مطلب لیکن آپ کو بتا دیے دو بیسیکلی۔ بدھ مت کی بات کریں تو شروع میں تو یہ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ مطلب شروع میں ان کا جو سا کنسیپٹ تھا توحید کے بارے میں وہ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں بدل دیا گیا۔ فی الحال میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو مت میں کیا چیزیں شامل ہیں، دو، کہ وہ بہت سے خدا کو مانتے ہیں، ان کے ہاں کائنات کا مالک اور ہے، ٹھیک ہے، اور نظام شمسی کا مالک کوئی اور ہے، یہ ہندو مت کہتے ہیں۔ بدھ مت میں کیا فرق ہے کہ یہ شروع میں تو ٹھیک تھا،
لیکن بعد میں بدل دیا گیا یہ نظریہ بھی توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو سمپلی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہندو مت میں بہت سے لوگوں کا، بہت سے لوگ بہت سے خداؤں کا کیا کرتے ہیں، پوجا، بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ بدھ مت میں ایک خدا کو مانا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ بدل دیا گیا زرتشت۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک دو خدا ہیں جی، مطلب عقیدہ توحید اس میں بھی ناقص ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے جی ایک خدا خیر کا ہے، ایک شر کا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کا بھی عقیدہ توحید کا جو سا نظریہ وہ ناقص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تین مذاہب کو ڈسکس کیا غیر الہامی میں، تینوں کے تینوں ناقص ہیں، یہ آپ نے تجزیے میں بات لکھنی ہے۔ جبکہ اگر بات کریں یہودیت کی اور عیسائیت کی، تو یہودیت اس لیے ناقص ہے کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ مطلب توحید کا ان پانچوں چیزوں میں، پانچوں مذاہب میں تصور جو سا ہے وہ ناقص ہے۔ لیکن اسلام جو سا ہے اس میں نظریہ توحید بہت اچھا ہے، مطلب قابل اعتماد ہے۔ مطلب آپ کو بتا دوں کہ یہی جو سا اسلام کا ہم نے دلائل کی روشنی میں بات کی ہے کہ بیٹے کی حقیقت باپ ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام واحد ہے جو کہتا ہے جی صرف ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اسلام کا جو سا تصور، عقیدہ توحید کا تصور ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے دلائل کی روشنی میں، تجزیے کی روشنی میں لکھ دینی ہے، اسی طرح لکھنی ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے مذاہب دو قسم کے تھے، ایک الہامی ایک غیر الہامی، ٹھیک ہے۔ الہامی میں آپ کا اسلام، یہودیت اور عیسائیت شامل تھا، جبکہ غیر الہامی میں آپ کا زرتشت، ہندو مت اور بدھ مت شامل تھا۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو سے الہامی مذاہب تھے اس میں یہودیت میں کہا جاتا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں جی، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ بھی ناقص توحید کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر عیسائیت میں بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں جی، اللہ کے، یہ عیسائیت کہتی ہے، اور یہ بھی ناقص ہے۔ مطلب الہامی میں دو کنسیپٹ تو غلط ہو گئے۔ اب تیسری بات کرتے ہیں غیر الہامی میں وہ کہہ رہا ہے جی بدھ مت بدھ مت پہلے تو ٹھیک تھا لیکن بعد میں اس میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ہندو مت کی بات کریں تو اس میں بہت سے خداؤں کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کائنات کا ایک خدا مانا جاتا ہے، نظام شمس کا خدا مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ مطلب اس میں بھی توحید کا کنسیپٹ جو ہے وہ ناقص ہے۔ اب بات کرتے ہیں زرتشت، اس میں کہا جا رہا ہے جی ایک خیر کا خدا ہے ایک شر کا خدا ہے، مطلب یہ بھی کنسیپٹ غلط ہے۔ اب حرف آخر کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو سا کنسیپٹ ہے، یعنی اسلام کا نظریہ توحید جو سا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ایک ماننا ہوتا ہے، اور اسلام جو سا ہے وہ اللہ کو ایک خدا اسلام کے مطابق ہے، جو کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے مستند ترین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بات کہہ دینی ہے اور دو کوٹیشن لکھ دینی ہے، اور آپ نے جو بات اوپر ڈسکس کی ہے سوال کی، ٹھیک ہے، اسی کو سمری کی صورت میں لکھ دینا ہے۔ اور سمری کی صورت میں آپ نے کیا لکھنا ہے جی، آپ نے یہ بات لکھنا ہے انسان نے سکون حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کنکلوژن میں بات لکھنی ہے، اور خوف ختم کرنے کے لیے مذہب کو اپنایا، ٹھیک ہے، ہر کونے میں مذہب موجود تھا آثار قدیمی کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی، اس کے بعد آپ نے یہ کی پوائنٹ لکھنی ہے، عقیدہ توحید خالص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہوتا ہے، اسلام میں ضروری پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، انسان برابر ہوتے ہیں، الہامی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے اس دین میں، ٹھیک ہے، جبکہ مذہب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر دیا۔ بے شک خدا کے نزدیک تو اصل دین اسلام ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ بات آپ نے لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا مزیدار طریقے، اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظریہ توحید پر اترنے والا ایک
اچھا دین ہے، اچھا تصور ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات ہے کہ آپ نے کنکلیوڈ کر دینا ہے، اور یہ آپ کا کنکلوژن اچھے طریقے سے تیار ہو گیا۔ اب یہ آپ نے کنکلوژن تقریباً 60 سے 100 الفاظ کے درمیان لکھنا ہے، مطلب ایک پیج پر، ٹھیک ہے، اور کی پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو اگین ویڈیو دیکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی، روزہ رکھ کے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے صرف 5 گھنٹے کی محنت کو 5 منٹ میں ضائع کر دینا ہے، جب واچ نہیں کرتے یا لائک نہیں کرتے یا سبسکرائب نہیں کرنا۔ تو یار آپ نے لازمی مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پا آباد۔